की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले की 5 नगर पालिकाओं में निकाली लॉटरी। टाउन में सीवरेज शुरू नहीं, नगर परिषद ने कराए कनेक्शन, अब पानी की आने वाली निकासी, लोग हैं परेशान। कोविड-19 के चलते 60 सालों के इतिहास में पहली बार नहीं होगी रामलीला, रोजाना होगी भगवान श्री राम की आरती। कोरोना की वैक्सीन नहीं आई, इसलिए आज हमारे धर्म गुरुओं से जानिए क्यों जरूरी है जीवन में मास्क। स्थानीय निकाय विभाग की ओर से मिले निर्देशों के अनुसार मंगलवार को जिले की 5 स्थानीय निकास नगर पालिका के लिए लॉटरी निकाली गई। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि जिस तरह राज्य सरकार द्वारा आरक्षण निर्धारित किया गया, उसी के अनुरूप लॉटरी निकाली गई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान 5 नगर पालिकाओं के लिए लॉटरी निकाली गई। इसमें नोहर व भादरा में 40-40 वार्ड के लिए, संगरी, रावतसर और पीलीबंगा में 35-35 वार्ड के लिए लॉटरी निकाली गई है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कई विधायक भी मौजूद रहे। नगरपालिका चुनाव की लॉटरी प्रक्रिया में आए पीलीबंगा के विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार से हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कांग्रेस के राज में पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान को मिल रही है। वहीं चिकित्सा, सड़कें आदि व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसका नुकसान कांग्रेस को नगर निकाय चुनावों में देखने को मिलेगा। इस चुनाव में पीलीबंगा और रावतसर में निश्चित रूप से भाजपा का वोट बनेगा। 5 हुए, तो इसी प्रक्रिया में कुछ भिन्नता आई है। या तो आरक्षण के हिसाब से नहीं किया, फिर क्षेत्र के हिसाब किया, या फिर आरक्षण का आधार रखा है तो सब में समानता। पर इनका कहना है कि हमने वहाँ की पॉपुलेशन की जनसंख्या के आधार पर, फिर भी ये पहले का काम था जो पूर्ण हो गया था, उसमें हमने हमारी जो बात की मंशा थी उनको बताई थी। और आज इन्होंने जो लास्ट प्रक्रिया थी वार्डों की वो पूरी की है, उसमें हम संतुष्ट है। उससे करते यहाँ तो उनके आदेशों का भी जो हमारा विरोध था वो आपको बता दी। इतना 40 वार्डों में तो 5 हो रहे हैं और 35 वार्डों में 8 हो रहे हैं। ये अंतर इसकी बात होती है। देखो, हम तो कोशिश भी करेंगे, प्रयत्न भी करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में आम लोगों में त्राही मची है, बिजली की बिल बढ़ाती है, महंगाई बढ़ी है, हर प्रकार की अव्यवस्था हो रही है, कहीं सड़कें ठीक नहीं हो रही है, कहीं पानी की पाइपें की जॉइंट नहीं है। तो इन सब बातों को देखकर के हम नगर पालिका में जाएंगे, नगर पालिका चुनाव में जाएंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस बैंकर चला है और कांग्रेस के लोगों का आम आदमी बीते जाने के साथ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कर्जा माफी की और कई बातें कही थी, पर उन पर खरा नहीं उतरी है। और ये आम आदमी को पता है कि इस राज्य में त्रस्त हुए, आम आदमी त्रस्त हुआ है। जिस प्रकार से बिजली के बिलों में इतनी बढ़ोतरी हुई है, वो तो ग्रामीण क्षेत्र ये इनका निश्चित, इसमें इनको नीचा देखना पड़ेगा। और हम लोगों के जाएंगे तो लोगों को बताएंगे पिछले भाजपा राज में कितने काम हुए थे। और उनके अगेंस्ट 2 सालों में मैं तो 0% जो योजना भाजपा राज में थी उन्होंने वो भी बंद कर दी। इसलिए पेयजल, शिक्षा, सड़क में हर चीज़ में सरकार नकारा साबित हुई है। हर प्रकार से जनता में त्राही होती है। कुछ बातों को लेकर हम चुनाव आएंगे। आज स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से जो निर्देश आए हुए थे, उसके अनुसार ज़िले की 5 स्थानीय निकायों में, नगर पालिकाओं में हमने लॉटरी निकाली है। जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा आरक्षण निर्धारित किया गया था, उनकी लॉटरी आम जन के सामने निकाली गई है। विधायक महोदय भी इसमें आए थे और अपने 5 नगर पालिकाओं में, नौहर और भादरा में 40-40 वार्ड थे और संगरिया, रावतसर और पीलीबंगा में 35-35 वार्ड थे। तो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार सबके सामने लॉटरी निकाली गई है और सारा कार्य शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया है। टाउन में सीवरेज पाइपलाइन डालने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके बावजूद नगर परिषद ने लोगों के सीवरेज कनेक्शन करवा दिए। स्थिति यह है कि अब लोगों के घरों में सीवरेज से गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही। इस संबंध में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल नगर परिषद आयुक्त से मिले और सीवरेज समस्या का निस्तारण करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि टाउन में काली माता मंदिर के पास सीवरेज का पानी लोगों के घरों में पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों के मकानों में दरारें आ रही हैं। हालांकि इस संबंध में 2 अक्टूबर को नगर परिषद अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पानी निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज आपका बंद है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। 12 दिन से आपको लगातार जो है संपर्क कर रहे हैं, सिस्टम में कहीं को सुनने वाला नहीं। अब आप तरीका बता दें मैडम, किस तरीके से हल हो जाएगा?
लेकिन आपके कर्मचारी परेशान करने चले जाते हैं। लेकिन जब समस्या सोल्व करनी हो, नगर परिषद से संबंधित हो, तब आपका कर्मचारी कोई जाता नहीं है। पारिक कॉलोनी में जो नगर परिषद द्वारा सीवरेज की जो पाइप बिछाई गई है, उनमें लगातार पानी भरा हुआ है और हमने 2 से लेकर 3 एप्लीकेशन नगर परिषद में दी है। जयन साहब को अलग से दी है, नगर परिषद आयुक्त साहब को अलग से दी है और एडीएम साहब को हमने खुद सामने पेश होकर मोहल्लेवासी ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी है और ये समस्या अवगत कराई है कि जो सीवरेज की पाइपें हैं उनमें पानी भरा हुआ है, जिससे वो आसपास के घरों में जा रहा है, नींवों में जा रहा है, घरों में दीवारें में जा रहा है, जिससे कि दीवारें डैमेज हो रही है और दरारें आ रही है। और जो नालियाँ हैं, नालियों का लेवल सही नहीं है, जिससे कि नालियों को पानी खड़े रहते हैं। लेकिन 15 दिनों से मोहल्लेवासियों की एक भी समस्या पर गौर नहीं किया गया और आज हम लास्ट में आज मिलने आए हैं आयुक्त साहब से, कमिश्नर साहब से, पूजा जी शर्मा से मिलने आए हैं और उनको हम चेताने आए हैं कि अगले 2 या 4 दिनों के अंदर हमारी समस्या सोल्व नहीं होती तो हम पूरे मोहल्लेवासी, पारिक कॉलोनी के मोहल्लेवासी और आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम नगर परिषद के सामने धरना लगाकर बैठेंगे और तब तक नहीं उठने वाले, तब तक हमारी ये समस्या सोल्व नहीं होगी। आप जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान 24 घंटे में नहीं हुआ तो सीवरेज का गंदा पानी नगर परिषद में डाला जाएगा। इसके लिए नगर परिषद को जो कार्रवाई करनी है वे मेरे खिलाफ कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि टाउन में सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है, इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। मानगढ़ टाउन शहर में सीवरेज जो है अभी तक पूरी तरीके से सीवरेज की पाइपें जो डालने की प्रक्रिया है वही पूर्ण नहीं हुई है। टाउन में जो है सीवरेज चालू नहीं है, उसके बावजूद नगर परिषद ने जो है लोगों के कनेक्शन जो है सीवरेज लाइन में करवा दिए। लोग अपना पानी सीवरेज लाइन में छोड़ने लगे। पारिक कॉलोनी में काली माता मंदिर के पास लोगों के घरों में सीवरेज का पानी सीपेज होकर के लोगों के घरों में जा रहा है। लोगों के मकान जो ब्रेकेज हो रहे हैं। इस बात को लेकर के 2 अक्टूबर को मैंने कमिश्नर महोदय को कॉल किया था कि भाई लोगों की ये जायज़ समस्या है, इसको हल करवाया जाए। 2 अक्टूबर से लेकर आज तक विभाग के सभी अधिकारियों से संपर्क किया जा चुका है। यहाँ तक कि एडीएम साहब का भी आदेश इनके पास पिछले बृहस्पतिवार आ चुका है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। आज हम इस बात को लेकर आए कि या तो इस समस्या का हल करने का आप तरीका बताएं। यदि ये समस्या हल नहीं होती है तो हम तब तक यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे जब तक ये समस्या हल नहीं होती है। आज नगर परिषद में भ्रष्टाचार इस हालात में, मतलब इस कदर तक फैला हुआ है कि इनको लोगों को जान माल की चिंता नहीं है। ये मर्जी से जहाँ से मर्जी आती है, यहाँ से ईंट उखाड़ते हैं, यहाँ से टाइल उखाड़ते हैं, यहाँ लगाते हैं, वहाँ लगाते हैं, लेकिन लोगों की जो जेन्युइन समस्या है उस समस्या को हल नहीं करते हैं। 13 दिन से अगर सीवरेज का पानी किसी के घर में जा रहा है, अगर उसका मकान डैमेज होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? हमने ये तय किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सीवरेज का जितना गंदा पानी वो सारा का सारा पानी ला करके मैं खुद आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते इस नगर परिषद में ला के डालूंगा वो सारी की सारी गंदगी, और इसकी समस्त जिम्मेवारी है वो नगर परिषद आयुक्त की होगी। श्री रामलीला समिति की बैठक मंगलवार को नगर परिषद के मीटिंग हॉल में हुई। इसमें पार्षद, शहर के गणमान्य नागरिकों, फूड ग्रेन के अध्यक्ष, महावीर दल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्री रामलीला समिति प्राचीन संस्था है, इसका अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है। बैठक में निर्णय लिया गया कि श्री रामलीला समिति की चुनाव हर साल नगर परिषद की देखरेख में करवाए जाएंगे। साथ ही निर्णय लिया गया कि इस बार कोविड-19 के चलते इस बार रामलीला का आयोजन भी नहीं होगा। वक्ताओं ने बताया कि इस बार रामलीला स्टेज पर सिर्फ भगवान श्री राम की आरती की जाएगी। रामलीला समिति के डायरेक्टर प्रेमरतन पारिक ने बताया कि आरती 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रोजाना होगी। आरती का समय रात्रि 8 से 10 बजे तक रहेगा। वहीं इससे पहले बुधवार को 4:15 बजे स्टेज पर भूमि पूजन भी किया जाएगा। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ होगा। इसमें अतिथियों को बुलाया जाएगा। वक्ताओं ने बताया कि टाउन में 1961 में रामलीला की शुरुआत लच्छीराम तलवाड़िया के नेतृत्व में की गई थी। वे ही रामलीला के संस्थापक रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते व सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए श्री रामलीला का आयोजन नहीं होगा। वहीं रामलीला का अस्तित्व बनाए रखने के लिए समिति सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि 61 सालों से रामलीला हो रही है तो इस बार स्टेज पर सिर्फ भगवान श्री राम की आरती तो की जाएगी। साथ ही रोजाना झांकी का प्रोग्राम किया जाएगा। हालांकि गत वर्ष समिति सदस्यों में रामलीला को लेकर जो उत्साह होता था वह उत्साह इस बार नहीं है। नगर परिषद मीटिंग हॉल में श्री रामलीला समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पार्षदों ने, शहर के गणमान्य नागरिकों ने, फूड ग्रेन मर्चेंट के अध्यक्ष, महावीर दल के पदाधिकारियों ने भाग लिया। उसमें यह निर्णय किया गया कि रामलीला समिति एक पुरानी प्राचीन संस्था है, इस संस्था का अस्तित्व बनाए रखें, इसलिए सभापति के नेतृत्व में इसके चुनाव कराए जाएंगे प्रत्येक साल, और नगर परिषद की देखरेख में नेतृत्व में रामलीला खेली जाएगी। इस साल कोविड के कारण रामलीला नहीं होगी, सिर्फ रामलीला स्टेज पर आरती की जाएगी
जो 17 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक रोज़ाना प्रतिदिन भगवान की आरती होगी और वो 8 बजे से 10 बजे तक बीच का प्रोग्राम रहेगा। कल 4:15 बजे स्टेज पर भूमि पूजन किया जाएगा, जिसमें सभी अतिथियों को बुलाया जाएगा। कोविड का विशेष ध्यान रखा जाएगा। रामलीला सन 1961 में शुरू हुई थी। श्री लक्ष्मीराम जी तलवाड़िया दास इसके संस्थापक रहे हैं। रामलीला प्रतिवर्ष होती रही है। आज 60 साल हो गए रामलीला को होते हुए। इस साल ये ऐसा है भी रामलीला नहीं होगी। नहीं होने से ऐसा लग रहा है अभी हमारे तो शरीर में जान ही नहीं है। हमें उत्साह हो जाता था, दिन रात पूरा 1 महीने दिन रात लग जाते थे। अभी तक वो उत्साह पैदा नहीं हुआ है। अभी रामलीला नहीं हो रही है, रामलीला नहीं हो रही है, ऐसा लगता है बस शरीर नहीं है। हाँ बिल्कुल, झांकी रोज़ाना तैयार की जाएगी। रोज़ाना स्टेज पर सहज चेतन झांकी दिखाएंगे, उसी तरह जैसे रामलीला में दिखाते हैं। श्री रामलीला समिति हनुमानगढ़ के वार्षिक चुनाव नगर परिषद सभागार में हुई। रामलीला समिति का अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल को नियुक्त किया गया। कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही हमारे लिए सबसे बड़ा बचाव है। आज स्काई चैनल ने जिले के धर्मगुरुओं से इस संबंध में बातचीत की। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की पूरी रिपोर्ट। धर्मगुरुओं से बातचीत और उनके विचार जाने तो ये सामने आया कि जो व्यक्ति मास्क लगा रहे हैं वे ज्यादा सुरक्षित हैं। जो मास्क नहीं लगा रहे वे लोग समाज के दुश्मन हैं, क्योंकि संक्रमित मरीजों के साथ साथ अब मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसके बावजूद भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे। देखिए क्या बोले हमारे धर्मगुरु। मैं तमाम भाइयों से यही अपील करता हूं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है, इसलिए इससे हमें बचाव के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हम खुद सबसे पहले तो हम खुद इस बात पर अमल करें कि हम खुद मास्क पहनें। अगर हम खुद मास्क ना पहने और दूसरे लोगों को कहें कि हम मास्क पहने तो ये बात असर नहीं करती है। इसलिए सबसे पहले हम खुद मास्क पहने और लोगों को मास्क का हुक्म लाजिम करें, ज़रूर करें कि आप इस मास्क को पहने, वरना ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक है, जानलेवा हैं। और अगर हमने इससे बचाव नहीं किया तो हमारा नुकसान, हमारे ख़ानदान का नुकसान, हमारे कबीले का, हमारे कुंबे का, हमारे शहर का, हमारे गांव का ये नुकसान होगा। और ये नुकसान बढ़ता बढ़ता पूरा शहर, पूरा राज्य, पूरा देश और पूरी दुनिया के अंदर ये महामारी फैल सकती है। इसलिए इसका बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा इख्तियार किया जाए और मास्क को लाजिम और ज़रूरी माना जाए, फ़र्ज़ माना जाए। अगर इसको हम नहीं मानेंगे तो ये कोरोना महामारी आगे से बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरी तमाम भाइयों से, मेरी यही अपील की जा रही है, बार बार अपील ये की जा रही है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पालनाएँ हैं इनके हुक्म के मुताबिक हम अमल करें। क्योंकि आप सब नूं अपील करदा हाँ कि जिस तरह की समा चल रहा है कोरोना महामारी का, इस कोरोना महामारी के समय दे विच आप सारिਆਂ ਨੂੰ अपील है कि आप सारिਆਂ ने मास्क जरूर लगाना है, मास्क की वरतों करनी है, क्योंकि मास्क ही एक वैक्सीन है। क्योंकि इस महामारी की, इस बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं बनी, ऐसे वास्ते ही जिहड़ा मास्क है वो यही वैक्सीन है, यदा बचाव है। सो आप बचाव करना है, जिथे भी आप जाना है, धर्म स्थल किते भी जाना है, आप मास्क ला के जाना है। भीड़ भाड़ वाले जिहड़े स्थान ने उत्थे मास्क तो बिना आप इकट्ठे नहीं होना। सो मास्क जरूरी है, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन को बचाने वास्ते सानू मास्क लाना बहुत जरूरी है। सो इन्नी बेनतियां प्रवान कर रहे हैं। जिस गति से कोरोना महामारी फैल रही है उन्हें उसी गति से इसका बचाव करना होगा। हर व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना जरूरी है। मास्क लगाने को लेकर कुछ लोग लापरवाह बने हुए हैं, जो कि गलत है। मास्क हमारे लिए कोई बोझ नहीं बल्कि हमारे जीवन की सुरक्षा है। जो इस समय वर्तमान में हमारे समस्या चल रही है कोरोना की, तो इसका बचाव ही उपाय है। तो बचाव में प्रत्येक व्यक्ति को 2 मास्क अपने पास रखने चाहिए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में जब मास्क में गीलापन लगे तो आप उसको बदल लें। मास्क लगाने के बाद में बार बार हाथों से छूना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि यही सबसे बढ़िया उपाय है। और मास्क को बोझ ना समझें, मास्क ही हमारा बचाव कर सकता है। मैं अपने माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि सभी मास्क का प्रयोग करें, एक दूसरे से डिस्टेंस बना कर के रखें। छूना इत्यादि, मुंह को छूना, नाक को छूना या एक दूसरे को स्पर्श करना, उन सब चीज़ों से दूर रहें। बचाव ही इसका उपाय है, तो बचाव करके चलें। अभी आगे नवरात्रों का चलेगा पूजन में, तो आप अपने अपने घरों में बैठ करके माँ भगवती की उपासना करें। मैं भी अपने घर में ही व्यवस्था बना रहा हूँ। सार्वजनिक जगहों से हम जितना बच कर के रहेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया रहेगा। मंदिर जाएं तो मास्क लगा करके जाएं। मंदिर में किसी प्रकार की पूजा की सामग्री को छूने का प्रयास ना करें। यही हम सबको बचाने के उपाय हैं। हाँ, अभी वैक्सीन बनी नहीं है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती उस समय तक यही उपाय है। और वैक्सीन आ जाए तो भी हमें परिपूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के पदाधिकारी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शिक्षक लंबे समय से अपनी पेंडिंग मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मगर उनकी मांगों का निस्तारण नहीं हो रहा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश कोषाध्यक्ष बेगराज खोत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशें शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य नहीं करवा सकती। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी या जनगणना में ड्यूटी लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता। इसके बावजूद शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। इसी मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदेश आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इसमें जिले भर के शिक्षक शामिल हुए और कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को अपनी मांगों का ज्ञापन भेजा। बेगराज खोत ने बताया कि शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाए, राशन कार्ड सीडिंग का मामला 2017-18 व 2012 में नियुक्त शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाए, वेतन कटौती नहीं हो आदि मांगों का निस्तारण की भी मांग रखी गई। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील, आवाज दो, आवाज दो। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश के आह्वान पर आज हम जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए। उसमें राजस्थान के शिक्षकों की जो ज्वलंत समस्या है, जो कि स्थायीकरण का मामला है, राशन कार्ड सीडिंग का मामला है, 2017-18 और 2012 में नियुक्त जो पंचायत राज के शिक्षक हैं उनके स्थायीकरण का मामला है, और चाहे ऑडिट के नाम पर अनाधिकृत रूप से उपार्जित अवकाश जो काटे जा रहे हैं, घोटाला कहीं गंगानगर के किसी कार्यालय में हुआ, पूरे राजस्थान के शिक्षकों को शक की दृष्टि से देखना, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजा है कि अध्यापक की या किसी कर्मचारी की पर्सनल फाइल रखने का अधिकार डीडीओ के पास होता है। डीडीओ सारी फाइलें रखता है। अगर उसमें से कोई भी कागजात अगर खुर्द-बुर्द हुए तो आप डीडीओ पर, संबंधित कार्मिक पर और अध्यापक पर एफआईआर दर्ज करवाइए। कूट रचित दस्तावेज के आधार पर किसी ने अगर उपार्जित अवकाशों को जुड़वा लिया है तो आप एफआईआर दर्ज करवाइए। एक शिक्षक जिसने छुट्टी के एवज में काम करने के बाद आरएसआर के नियम 92B के तहत जिन्होंने उपार्जित अवकाश अर्जित किए, उन अवकाशों को काटना उस शिक्षकों के साथ अन्याय है और हम पूरे प्रदेश में इसका डट कर के विरोध करेंगे। जैसे कि लंबे समय से एग्रीकल्चर टीचर, ड्राइंग टीचर की क्या है कि डीपीसी नहीं हो रही लंबे समय से, उसकी भी हमने आज क्या राजस्थान सरकार से मांग करी है। और विशेषकर जो राशन कार्ड सीडिंग का काम 30 अक्टूबर तक राजस्थान सरकार ने लिखा है कि 30 अक्टूबर तक जितने भी राजस्थान के बीएलओ हैं वो इस कार्य को करेंगे। जिस राशन कार्ड धारी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है उसकी आधार सीडिंग का काम करेंगे। हमारी समझ से बाहर है कि 80% शिक्षक आज राजस्थान में बीएलओ लगे हुए हैं। राजस्थान सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी प्रकार की कानून है उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि शिक्षकों को केवल जनगणना और राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे चुनाव ड्यूटी से अलावा आप कोई भी गैर शैक्षणिक काम नहीं करवा सकते। फिर हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से पूरे राजस्थान के जिला कलेक्टर्स महोदय से के माध्यम से राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इसी प्रकार शिक्षकों का उत्पीड़न हुआ तो हम आंदोलन का आगाज करेंगे। नगर परिषद की ओर से कोरोना जन जागृति अभियान के तहत मंगलवार को वार्ड 20 में नगर परिषद की पूरी टीम पहुंची।
यहाँ पर लोगों को मास्क वितरित किए और कोरोना महामारी के बारे में लोगों को जागरूक किया। नगर परिषद के नगर नियोजन सहायक सुनील कुमार ने बताया कि परिषद की ओर से कोरोना जन जागृति अभियान चलाया गया है। इसी के तहत वार्ड 20 में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही वार्ड वासियों को पॉम्पलेट वितरित किए गए। समय सोचते रहना है। वर्तमान में सभी प्रकार के समारोह कोरोना किसी की हैसियत या आत्मविश्वास से बेखबर है। एक भी भूल कहीं परेशानी का सबब न बन जाए, यह हर व्यक्ति को हर समय सोचते रहना है। वर्तमान में सभी प्रकार के समारोह, आयोजन, पार्टी एवं भीड़ भाड़ से दूर रहे। जीवन बचेगा तो जीवन के रंग भी लौटेंगे। इसीलिए 2 गज की दूरी बनाए रखने के साथ मास्क अवश्य रूप से लगाएं। कोरोना से आम जन व समुदाय को ही लेनी होगी। वर्तमान में मौसमी बीमारियों के कारण कोरोना का प्रकोप और भी घातक हो गया है। अब कोरोना से बचाव की सभी सावधानियों का पालन आवश्यक रूप से करना। ये अपने नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 20 में नगर परिषद की पूरी टीम आई है, जैसे कि लोगों के बीच में कोरोना के बचाव के तहत 2 भी उपाय हैं उसके तहत जागरूक हो सकें, और उसी अभियान के तहत इसमें मास्क वितरण किया जा रहा है पूरे वार्ड में। तो आज जो 20 नंबर वार्ड है इसमें शाम की जो शिफ्ट है इसमें पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है नगर परिषद टीम की तरफ से। पम्पलेट वितरण कर रहे हैं जिसके अंदर पूरी जानकारी है कि हम कितना 2 गज की दूरी बनाकर किस तरह से इससे कोरोना से बचाव किया जा सकता है। साबुन से हाथ धोकर हम उससे बचाव कर सकते हैं। अगर किसी से हम मिल रहे हैं तो उससे हमारे मास्क पहना हुआ होना चाहिए ताकि इसमें कोरोना से बचाव किया जा सके और दूसरों को भी सुरक्षित रखा जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कोविड-19 के बनाए नए नियम तथा यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। ट्रैफिक इंचार्ज अनिल चिंता ने बताया कि मंगलवार को जंक्शन स्थित करनी पेट्रोल पंप के पास यातायात नियमों की पालना तथा कोविड-19 की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कोविड-19 में जो रूल्स बनाए गए हैं उसको लेकर लोग सुरक्षित रहें एवं यातायात नियमों को की पालना करते हुए सुरक्षित रहें। आज यातायात पुलिस द्वारा करनी पेट्रोल पंप हनुमानगढ़ जंक्शन में जो लोग पालना नहीं कर रहे थे यातायात नियमों की और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है एवं मास्क भी लगाए गए हैं। जो जिनके मास्क नहीं थे, जो लापरवाही बरत रहे थे, उनके खिलाफ भी राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत कार्रवाई की गई है और लगातार ये हमारा अभियान जारी है। बार बार आम जन को समझाइश की जा रही है, कहा जा रहा है कि आप लोग यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें और कोविड-19 में जो रूल्स बनाए उनकी पालना करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। कई बार देखा जाता है कि यातायात नियमों के तहत जो दुपहिया वाहन चालक है, हेलमेट को जो मैडम पीछे बैठी थी उनको दे रखा होता है, खुद बिना हेलमेट आ रहे होते हैं, उनको बार बार कहा जा रहा है कि हेलमेट लगा के चलाएं वाहन को, ऐसे नहीं करें। आपका जीवन आपके हाथ में है। जब हेलमेट लगाएंगे तो आप अपने सिर हेड इंजरी को बचा सकते हैं। मैं आम जन से यही अपील करना चाहूँगा कि आप यातायात नियमों की सख्ती से पालना करें एवं कोविड-19 में जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी पालना करें। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही बाहर जाएं, कहीं भी जाना है, क्योंकि दूसरों से बचने के लिए आप मास्क लाएं, दूसरों से बचने के लिए हेलमेट लगाएं आप लोग। वार्ड 36 के सेक्टर 3 में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक छाया हुआ है। इससे वार्डवासी परेशानी झेल रहे हैं। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। वार्डवासी ओम प्रकाश नानकानी ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद को कई बार अवगत करवा दिया मगर अभी तक कोई हल नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आवारा पशु दिन भर वार्ड में गंदगी फैलाते हैं। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त से बात की तो उन्होंने इस समस्या का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है। वार्ड 36 में पशुओं के संबंध में बहुत ज्यादा दिक्कत है मैडम, बहुत ज्यादा हो रही है। ये खुले घूमते हैं जी, बहुत ज्यादा तादाद में हो गया मैडम। सेक्टर नंबर 3 में वार्ड 36 में जी सुरेंद्र गोंद है जी वार्ड नंबर जी।
उनको एक दो बार कहा, उन्होंने सुनाई नहीं कि फिर मैंने डायरेक्ट पत्र लिख के मैडम से मिल लेते हैं। सर मैं वार्ड 36 का बाशिंदा हूँ जी, और आज सेक्टर नंबर 3 वार्ड नंबर 36 में आवारा पशुओं के संबंध में मैडम से मिला जी, पत्र लिख करके। और आवारा पशु बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं और निरंतर बढ़ रहे हैं जी, और उससे वृद्धजनों को और बच्चों को युक्त आशंका है खतरे की जी, और कभी भी कुछ हो सकता है जी। और गंदगी भी बहुत फैलाते हैं और परेशानी बहुत है जी सेक्टर 3 में पशुओं के संबंध में जी। और मैडम ने आश्वासन दिया है और ये लेटर दे दो नीचे और समस्या का हल किया जाएगा, मैडम ने कहा है। बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल बहुत संख्या में ज़्यादा है जी पशु जी, बहुत ज़्यादा संख्या में पशु है। गंदगी तो मैं कहता हूँ RCC सड़कें तो दिख ही नहीं रही हैं, गोबर ही गोबर दिख रहा है जी उनमें। डेंगू और मलेरिया का भी चल रहा है सर, बहुत परेशानी है सर, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।